Hello students, welcome to Enjoy Chemistry with Yash। MCQ डाउट सेशन के इस नए सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके, 8 ग्राम NaOH is dissolved NaOH is dissolved in 1 liter of solution and we have to find out its molarity। तो ध्यान रखें मोलारिटी की जो फॉर्मूला है that is W2 into 1000 upon M2 into V। तो ध्यान रखें ये है W2 that is weight of solute, ये है molecular weight of solute and V जो है that is volume of solution in ml। so W2 है 8 into 1000 upon 40 और वॉल्यूम है 1 लीटर जिसको मैं ml में कन्वर्ट करके यहाँ डालूंगा तो ये कट जाएगा। दिस इज 1/5 so it is 0.2 मोल पर लीटर एंड दिस इज 0.2। ये सारे वो क्वेश्चंस है जो स्टूडेंट्स ने मुझे कहीं ना कहीं डाउट्स में पूछे हैं और ज़्यादातर ये क्वेश्चन ऐसे है जो कोई ना कोई कॉर्पोरेट क्लासेस में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उन्होंने किसी तरह हमारे पास पहुंचाए हुए हैं। चलो, 18 ग्राम ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट, द सॉल्यूशन इज सेड टू बी। सो 18 ग्राम ग्लूकोज है, ठीक है, दिस इज सोल्यूट, दिस इज W2 एंड 1000 ग्राम, ध्यान रहे इंपॉर्टेंट है, 1000 ग्राम सॉल्वेंट है तो ये हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये सॉल्यूशन बनेगा मोलारिटी। क्यों? क्योंकि मोलारिटी इज एक्सप्रेसिंग टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1000 ग्राम या तो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो फॉर्मूला बन जाएगी W2 into 1000 अपॉन M2 into W1 that is 80 into 1000। molecular weight of glucose is 180 and weight of solvent है, ये W1 क्या है, weight of solvent है, so weight of solvent is 1000 so this will be cancelled out and answer is 0.1। ध्यान रहे ये मोलल होगा, मोलल, ठीक है ना, डिफरेंस ध्यान रखें, स्मॉल m is मोलल एंड कैपिटल M is मोलर, ठीक है, तो ये हो गया 0.1 मोलल, ठीक है। चलो, the molarity of a solution of a sodium chloride, molecular weight दिया है in water जिसमें 5.85 ग्राम of sodium chloride है and volume of solution is 500 ml। तो molarity is equals to W2 into 1000 upon M2 into V। That is 5.85 into 1000 M2 that is 58.5 and volume is 500। तो ये 2 से कटेगा और ये 0.1 से कटेगा, आंसर इज 0.2। मोलारिटी है तो कैपिटल M आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। For preparing 0.1 molar solution H2SO4 in 1 liter we need how much? चलो, तो अभी मोलारिटी पर ही क्वेश्चन जा रहा है, तो मोलारिटी इज W2 into 1000 अपॉन M2 into V। W2 मुझे फाइंड करना है अपॉन 1000 into 1000, molecular weight is 98 और वॉल्यूम 1 लीटर है और 0.1 है, तो W2 क्या हो जाएगा, 0.1 into 98 that is 9.8 ग्राम H2SO4 चाहिए, so answer is 4, ठीक है। चलिए, mole fraction of glycerine in a solution of 36 gram water and 46 gram glycerine। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि M of G molecular weight of glycerine कितना हो जाएगा, that is C3H5OH thrice, so that is C3H8
O3, तो 36 प्लस 8 प्लस 48 ये हो जाएगा, बताओ। तो मेरे ख्याल से इसका मॉलिक्यूलर वेट बनना चाहिए 92 ग्राम पर मोल। तो m ऑफ G इज 92 ग्राम पर मोल, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लिसरीन इज वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट है 46 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट है 92, तो ये हो जाएगा 0.5 मोल। And n of water, that is again weight upon molecular weight. तो water का weight है 36 divided by 80, तो ये हो गया 2.0 मोल, ठीक है। Now what is mole fraction? किसी का भी मोल फ्रैक्शन चाहिए तो सबसे पहले सारे कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए जो हम लोगों ने निकाल लिए हैं, ठीक है। उसके बाद उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो मुझे किसके मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरीन। तो काई ऑफ G इज इक्वल टू n ऑफ G अपॉन n ऑफ G प्लस n ऑफ वाटर। मैंने क्या किया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरीन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लिसरीन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये हो गया है मेरा 0.5 और ये हो गया है 0.5 प्लस 2.0, तो ये हो गया 0.5 अपॉन 2.5। चेक कर लो, तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूँ, जैसे 1/2 अपॉन 5/2, तो ये हो गया 1/5, तो आंसर बन जाएगा 0.2। तो 0.2 विल बी अवर आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो किसी का भी मोल फ्रैक्शन अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, दैट इज ऑलवेज सबके पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो। जिस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, रेशियो कैसे लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स करना पड़ेगा, ठीक है। 1000 ग्राम aqueous solution calcium carbonate contains 10 ग्राम of calcium carbonate concentration of this solution। अब देखिए स्टूडेंट्स, आंसर किसमें दिया है, ppm में दिया है। तो ppm की फॉर्मूला लगाएंगे। ppm की फॉर्मूला क्या है, weight of solute, weight of solute upon weight of solution। अगर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, बहुत ही डाइल्यूट है, उस केस में अगर आपको वॉल्यूम भी दे दे तो वॉल्यूम को भी आप वेट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ppm है, मिलियन है, तो यहाँ पर 10⁶ करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, और यहाँ है 1000 और यहाँ है 10⁶। तो आपका आंसर क्या बनेगा, 10⁷ अपॉन 10�3, तो आपका आंसर बनेगा 10,000 pp। इज इट दैट समवेयर, यस 10,000 pp, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द नॉर्मलिटी ऑफ 1 मोलर H3PO4 सॉल्यूशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। नॉर्मलिटी जो होती है ना, नॉर्मलिटी, it is actually A or B or C or D into molarity। अब ये क्या है, A होता है acidity of base, B होता है basicity of acid, C होता है अगर वो सब्सटेंस एसिड या बेस नहीं है और सॉल्ट है तो चार्ज ऑफ सॉल्ट, और D क्या होता है, D होता है डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब हमारा सब्सटेंस क्या है, H3PO4। H3PO4 में 3 हाइड्रोजन है। हमेशा ध्यान रखें कि सब्सटेंस की फॉर्मूला में, स्पेशली एसिड की बात करें तो एसिड की फॉर्मूला में जितने हाइड्रोजन दिखते हैं उतना उसका बेसिसिटी हो जरूरी नहीं है। वो डिसाइड कैसे होगा, H3PO4, उसका सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा, दैट इज P डबल बॉन्ड O, OH, OH, OH।
अब ये ऑक्सो एसिड का स्ट्रक्चर है। ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर में जितने OH सेंट्रल एटम के साथ अटैच्ड होते हैं उसको उसकी क्या कहते हैं, उसको उसकी बेसिसिटी कहते हैं। इसकी बेसिसिटी हो गई 3, ध्यान रखना। अब ऐसी एक फॉर्मूला में ले रहा हूँ H3PO3 की, ठीक है ना। H3PO3 में भी आपको फिजिकली 3 हाइड्रोजन दिखते हैं, लेकिन उसका आप स्ट्रक्चर देखें P डबल बॉन्ड O OH OH H। अब इसके स्ट्रक्चर में ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। ये और ये 2 OH पर जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन ही एसिडिक हाइड्रोजन माने जाएंगे। तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 2। हालांकि दोनों के अंदर हाइड्रोजन कितने हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला में 3। एक और एग्जांपल लेते हैं H3PO2, तो P डबल बॉन्ड O OH H एंड H। चेक करें स्टूडेंट्स, ये जो है ना इसमें 3 हाइड्रोजन तो है लेकिन OH एक ही है, तो ये जो 2 हाइड्रोजन है उनका नेचर एसिडिक नहीं होता है स्टूडेंट्स। तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, इसकी बेसिसिटी हो जाएगी स्टूडेंट्स 1, ठीक है। चलो अब हम तो नाउ नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू basicity into molarity. So basicity is 3 and molarity is 1. 3 now. So next question. Molarity of 0.2 normal Na2CO3 solution will. Now you look at this Na2CO3, ठीक है ना। तो ये Na2CO3 में ना तो H प्लस है ना OH माइनस है, we will treat these as salt। तो इसका आयोनाइजेशन अगर मैं कर दूं तो ट्वाइस Na प्लस होगा एंड CO3 माइनस होगा। टोटल पॉजिटिव चार्ज इज +2 या टोटल नेगेटिव चार्ज इज -2। सो चार्ज जो हमें लेना है वो कौन सा लेना है, या तो पूरा पॉजिटिव ले ले या तो पूरा नेगेटिव ले। इन दोनों का टोटल एवरेज ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो व्हाट इज गोइंग टू बी द फार्मूला नाउ, नॉर्मलिटी चार्ज इनटू मोलारिटी। ये जो है ना उसको, ये जो है ना उसको आप वैलेंसी फैक्टर या तो एन फैक्टर भी कह सकते हैं। तो ये है 0.2 इज इक्वल टू चार्ज कितना है 2 इनटू मोलारिटी। तो मोलारिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.1 मोलर, एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। नॉर्मलिटी ऑफ 0.3 मोलर फॉस्फोरस एसिड। तो ध्यान रहे फॉस्फोरस एसिड क्या होता है, फॉस्फोरस एसिड इज H3PO3। तो उसका स्ट्रक्चर बनेगा P डबल बॉन्ड O OH OH एंड H। तो इसकी बेसिसिटी जो होगी स्टूडेंट्स या तो n फैक्टर जो होगा वो 2 होगा, ठीक है। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू बेसिसिटी इनटू मोलारिटी। तो बेसिसिटी है 2 और मोलारिटी है 0.3, तो आंसर बनेगा 0.6। तो 0.6 इज अवर आंसर, ठीक है। चलिए, द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर इज। अब आपको अगर मोलारिटी फाइंड करनी है ना स्टूडेंट्स, तो मोलारिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, मोलारिटी होती है W2 × 1000 अपॉन M2 × V, ठीक है। तो V अगर मैं ले लूं कि मेरे पास 1 लीटर वाटर है, तो 1 लीटर वाटर का मतलब हो गया कि 1000 ml वाटर है, ओके। और मुझे पता है कि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, प्योर वाटर की डेंसिटी। तो 1000 ml का मतलब 1000 ग्राम हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी योर V एंड दिस इज गोइंग टू बी योर W2, ठीक है। हमें ये सोचना पड़ेगा कि वाटर इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, क्यों, क्योंकि प्योर वाटर है तो इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 1000 ग्राम into 1000
डिवाइडेड बाय 18 और वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 1000। तो ये दो कट जाएंगे और इसका आंसर बनेगा 55.55 मोल पर लीटर। ठीक है, चलो मोलारिटी ऑफ 720 ग्राम प्योर वाटर। अब ये सेम क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लो कि आपको W2 720 ग्राम दे रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका वॉल्यूम कितना होगा, 720 ml होगा। क्यों? क्योंकि डेंसिटी कितनी है, 1 ग्राम पर ml है। इसका कोई भी वॉल्यूम दे रखा हो, कोई भी वेट दे रखा हो स्टूडेंट्स, तो हमेशा ध्यान रखें कि उसमें मोलारिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। चलो, तो मोलारिटी क्या है स्टूडेंट्स, W2 into 1000 upon M2 into V, that is 720 into 1000 upon 80, और यहाँ बनेगा 720, ये कट जाएगा, you will have 1000 upon 80 और उसका आंसर 55.55 मोल पर लीटर ही बनेगा। ठीक है। चलो, equal weights of NaCl and KCl are dissolved separately in equal volume of solution, then molarity of two solutions will be। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, मोलारिटी की फॉर्मूला है W2 into 1000 upon M2 into V। अब वॉल्यूम इक्वल है और वेट भी इक्वल है और ये है 1000, तो मोलारिटी is inversely proportional to molecular weight of solute। ठीक है। Now we know that molecular weight of NaCl is less than molecular weight of KCl। तो जिसका molecular weight ज्यादा उसकी मोलारिटी कम, तो मोलारिटी ऑफ NaCl will be more than, ये है मोलारिटी, ये है molecular weight, ये M2 है ऐसा समझ के चलें, और ये मोलारिटी, और ये क्या है, ये मोलारिटी, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, मोलारिटी ऑफ KCl। फिर से एक बार, मोलारिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl इज लेस देन दैट ऑफ KCl, तो मोलारिटी ऑफ NaCl विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ KCl। चलो, सो इक्वल तो नहीं आएगा, NaCl विल बी लेस नहीं आएगा, NaCl will be more than that of KCl। This is our answer। ठीक है। The mole fraction of oxygen in a mixture of 7 gram nitrogen and 8 gram oxygen। ध्यान रहे स्टूडेंट, सबसे पहला काम हमें जो करना है वो है कन्वर्जन इनटू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है। चलो, तो n of N2 is equals to W upon M, that is 7 upon 28, that is 1/4 हो जाएगा। ठीक है। Now n of O2 is equals to what? Again W upon M, that is 8 upon 32, और ये हो जाएगा 1/4 मोल, 1/4 मोल। दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम है, तो डेफिनेटली हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स अगर दो कंपोनेंट के सेम है तो मोल फ्रैक्शन भी 50-50% हो जाएगा। लेकिन फिर भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। n of chi of O2 is equals to n of O2 upon n of O2 plus n of N2, that is 1/4 upon 1/4 plus 1/4, that is 1/4 upon 2/4 is equals to 1/2 is equals to 0.5। ठीक है। Start। In a solution 7.8 gram benzene and 46 gram toluene, the mole fraction of benzene will be, n of benzene is equals to what, W upon M, 7.8 और बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट है 78, तो ये हो गया 0.1। Now n of toluene is equals to W upon M, 46 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट है, 46 ग्राम वेट है और मॉलिक्यूलर वेट है उसका 92, तो ये हो जाएगा 0.5 मोल। अब आपको क्या फाइंड करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो chi ऑफ B इज इक्वल्स टू n ऑफ B अपॉन n ऑफ B n प्लस T। चलो, तो ये हो जाएगा 0.1 और ये हो जाएगा 0.1 प्लस 0.5,
So this is going to be 0.1 upon 0.6 is equals to 1 upon 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर इज फर्स्ट। चलो, an X molar solution compound in benzene has mole fraction solute equal to 0.2, तो वैल्यू ऑफ x विल बी what। अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स दे रखे हैं, यहाँ पे आपको एक फिर से शॉर्टकट समझा देता हूँ। पहले तो ये समझ लीजिए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट Chi2 की वैल्यू 0.2 है, तो Chi1 की वैल्यू 0.8 होगी, ठीक है। अब हमारे पास इंटर रिलेशनशिप क्या है, ध्यान से, मोलालिटी इज इक्वल टू Chi2 into 1000 upon Chi1 into molecular weight of solvent। खास ध्यान रखें, Chi2 into 1000 upon Chi1 into molecular weight of solvent। तो Chi2 की वैल्यू है 0.2 into 1000 अपॉन ये हो गया 0.8 और ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 78। चेक करो, तो ये क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 0.2 अपॉन 0.8, तो ये बन गया है 1000 और 0.2 अपॉन 0.8 काटोगे तो आंसर बनेगा 4 और ये हो गया है 78, ठीक है। चलो, तो इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूं तो ये बनेगा 250 और 78 जो है उसको मैं सिंप्लीफाई करके ले लेता हूँ 75, तो ये बनेगा 25 से अगर मैं काटूं तो ये बनेगा 3, तो ये बन चुका है 10/3, तो इसका आंसर बनेगा 3.333 मोलर। और आंसर क्या आएगा, इससे थोड़ा लेस आंसर आएगा, क्यों, क्योंकि हमने 78 को 75 कर रखा है, तो आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट्स 3.2, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखें, मैं आपको फिर से बताता हूँ। मोलालिटी इज इक्वल टू Chi2 into 1000 अपॉन Chi1 into molecular weight of solvent। अगर सॉल्वेंट वाटर है तो सीधा ही आप Chi2 into ये 18 होगा, तो ये 55.55 बनेगा अपॉन Chi1। ये दोनों ही फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट। कभी कभी इससे उल्टा होता है, इसमें क्या दे रखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, उसके ऊपर से आपको निकालना है मोलालिटी। कभी कभी आपको मोलालिटी दे दे और मोल फ्रैक्शन निकालना हो, तो आप इसका यूज करेंगे m/m प्लस 55.55। अगर आपको मोलालिटी दी हो और सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन फाइंड करने हो, तो मोलालिटी इज अपॉन मोलालिटी प्लस 55.55, इस कंसेप्ट का यूज कर लें। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपनी बुक में हाईलाइट करके सेव कर दें। Next question, 500 gram toothpaste sample has 0.02 gram fluoride. What is the concentration of fluorine in terms of ppm? So what is ppm? That is weight of solute। यहाँ पर solute हम किसे कहेंगे, fluoride upon weight of solution। सॉल्यूशन क्या लेंगे, टूथपेस्ट को, इंटू 10 to the power 6, तो ये हो गया 0.02 अपॉन 500 इंटू 10 to the power 6। सबसे पहले मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूँ, तो ये हो गया 0.04 अपॉन 1000 इंटू 10 to the power 6, तो ये हो गया 4 इंटू 10 to the power -2 10 to the power 6 10 to the power 3। चेक करो, तो इसका आंसर बनेगा 40 ppm। इज इट दैट समवेयर? यस, चेक कर लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मलिटी ऑफ 10 ml 20 वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के केस में आपको कुछ चीजें ऐसी है जो ध्यान रखनी है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो होती है ना, वॉल्यूम स्ट्रेंथ वो होता है 11.2 इंटू मोलारिटी।
या तो 5.6 इंटू नॉर्मल, ये दोनों ही डेरिवेशन या तो रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। अब आपको क्या पूछा हुआ है ध्यान से देख लो, नॉर्मलिटी पूछी है, इसमें वॉल्यूम का कोई रोल ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेन 20V है, 5.6 इंटू नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी क्या है, नॉर्मलिटी है 20/5.6। मान लो कि ये 20/5 है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 4 आएगा, ठीक है ना, 4 नॉर्मल, और आंसर 4 नॉर्मल से थोड़ा अंदर होना चाहिए, तो आंसर क्या बन जाएगा 3.58। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो हाइड्रोजन पेरोक्साइड solution is used for hair bleaching is sold as a solution of approximately 5 gram hydrogen peroxide per 100 ml. The molecular mass is 34. The molarity of this solution is approximately, ठीक है, तो मोलारिटी अगर फाइंड करनी है तो क्या होगा, W2 into 1000 बोलो अपॉन M2 into V। तो 5 ग्राम है, मॉलिक्यूलर वेट हो गया आपका 34, और कितने में है, दैट इज 100 ml में। तो आंसर क्या बन गया आपका 50 डिवाइडेड बाय 34 बन गया आपका। तो 50 डिवाइडेड बाय 34 का आंसर क्या आएगा, डेफिनेटली 34 और 50 34 से ज्यादा है, लेकिन 68 से कम है, तो आपका आंसर 1.0 से 2.0 के बीच में होना चाहिए। तो ये 3 आंसर नहीं आएंगे, आंसर बन जाएगा ये, ठीक है। Normality of 10% W after V solution is near, ठीक है। अब 10% W after V, पहले तो ये समझ लो कि H2SO4 जो होता है ना, वो ऑक्सो एसिड है, जिनके स्ट्रक्चर में क्या है, 2 OH है, तो उसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, बेसिसिटी 2 होगी। तो उसका इक्विवेलेंट वेट जो होगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी माने 2 होगा। तो मॉलिक्यूलर वेट है 98 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 49। नाउ फॉर्मूला ऑफ नॉर्मलिटी इज W2 into 1000 अपॉन E2 into V। आपको पता है कि मोलारिटी की फॉर्मूला M2 into V है, और नॉर्मलिटी की फॉर्मूला में मॉलिक्यूलर वेट के बदले हम क्या यूज करते हैं, इक्विवेलेंट वेट यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया है, 10% W after V, इसका मतलब क्या है कि इन 100 ml सॉल्यूशन 10 ग्राम H2SO4 is dissolved, ठीक है। तो ये हो गया 10 into 1000 अपॉन 49 into V की वैल्यू क्या होगी, V की वैल्यू होगी 100, तो ये कट जाएगा, तो ये हो गया 100 अपॉन 49। अब ये जो 49 है उसको मैं बिलीव कर लूं कि ये 50 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 2। तो 4 इज अवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो, what volume of 0.1 normal HNO3 solution can be prepared from 6.3 gram HNO3। अब यहाँ पर भी नॉर्मलिटी है, तो सबसे पहले तो आपको चाहिए कि आपके पास क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर। अब ये ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन है, जिसमें क्या है, एक ही OH है, तो बेसिसिटी क्या होगी स्टूडेंट्स, बेसिसिटी 1 होगी। तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू व्हाट, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 1 माने बेसिसिटी, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट है 63 डिवाइडेड बाय 1, तो इक्विवेलेंट वेट भी 63 ही होगा। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू W2 into 1000 अपॉन E2 into V हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो नॉर्मलिटी हमें दे रखी है 0.1 इज इक्वल टू W2 that is 6.3 into 1000 upon 63 into V, ठीक है। तो ये अगर मैं सिंप्लीफाई करूं स्टूडेंट्स, तो V is equals to 6.3 into 1000 upon 63 into 0.1,
तो ये 6.3 इंटू 1000 अपॉन 6.3 ही हो जाएगा। तो ये कट गया तो आंसर आएगा 1000 ml, या तो वॉल्यूम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो बन जाएगा 1 लीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तो आज की क्लास में हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए आप लोगों को ठीक से समझ में आ गए होंगे। सबसे अच्छा मोड ये है कि जैसे ही आप क्वेश्चन को देखें, वीडियो को पॉज करें, खुद से सॉल्व करें, ठीक है, और फिर उसके बाद आप क्रॉस वेरीफाई करें कि आपका और मेरा सॉल्यूशन सेम है या अलग है। ठीक है ना, मैं हर बार कहता हूं कि आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व करने की इससे भी अच्छी मेथड या शॉर्टर मेथड हो सकती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, एंजॉय केमिस्ट्री।